गांव के कच्चे रास्ते से एक नौ दंपत्ति रात में जल्दी जल्दी जा रहे थे। चारों तरफ तेज बारिश और तेज हवा चल रही है। बिजली की चमक में पूरा गांव बार बार रोशन होकर अंधेरे में डूब रहा है। सारे जानवर पंछी अपने अपने बसेरे में दुबके बैठे हैं। कितनी बार कहा था आज घर से निकलने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं मानी मेरी बात। अब देखो इस बारिश में क्या हालत हो रही है। अरे मैं कैसे जानता कि आज इतनी बारिश होगी। माँ ने कितनी बार मना किया था कि अष्टमंगल के दिन घर मत लौटना। शनिवार को कोई घर से निकलता है क्या? ऊपर से इतनी तेज बारिश। आज की रात अगर मैं मायके में ही बिता लेती तो अच्छा होता। अरे घर तो अब पास ही है, ये जंगल पार करके थोड़ा सा और चलना है, फिर घर आ जाएगा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ पत्नी। अरे वो क्या है? ये क्या है? ओ माँ! आप कौन है? क्या चाहते हैं? मांस खाए थे भैया। मांस? हाँ, तुम्हारे ससुर मेरे दुकान से ले गए थे, तुमने खाया था। आप क्या कह रहे हैं? अरे शनिवार को क्यों निकले? ये तो जरूर भूत है। जल्दी भागो यहाँ से। भागोगे? रात करीब 12 बज रहे। इसे गांव में आधी रात माना जाता है, लेकिन इसी वक्त गांव में रात का बाजार सबसे ज्यादा रौनकदार उठता है। गांव गांव में इसे रात का हाट कहा जाता है। इस हाट में आमतौर पर धान के व्यापारी, मछली बेचने वाले और सब्जी भाजी बेचने वाले बैठते हैं। छोटे व्यापारी यहीं से सामान खरीदकर बड़े बाजार ले जाते हैं। धान का व्यापारी नवीन रोज की तरह आज भी अपनी वैन में धान भरकर रात के हाट की ओर जा रहा है। आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही है और बीच बीच में बिजली चमक रही है। सब कुछ अनदेखा कर नवीन अपने रास्ते पर बढ़ रहा है। यह बरसात का मौसम ना सब गड़बड़ कर देता है। इस साल धान तो अच्छा हुआ, लेकिन बारिश आकर पूरा बाजार चौपट कर चुकी है। पहले कितने अच्छे ग्राहक आते थे, अब तो कोई नामो निशान नहीं। देखते हैं आज कोई ग्राहक अच्छा मिलता है या नहीं। रक्षा करने वाली माँ, आज मुझे एक अच्छा खरीदार जरूर दिलाना। 2 रुपए की हरी लूट दूंगा माँ। विपद तारिणी, जो एक ग्राहक ने झोला भर दिया, आज मेरे लिए बाजार पहुंचते ही सारा धान बिक गया। 2 रुपए हरी की लूट तेरी हक की है माँ। आज घर जाकर चैन से सो सकूंगा। आज सारा धान अच्छे दामों में बिक गया, तो अगर लौटते समय मिला तो थोड़ा बकरे का मांस ले जाऊंगा घर। घर वाली कितने दिनों से कह रही थी थोड़ा बकरे का मांस ले आना। अरे वो तो एक मांस की दुकान है, लगता है कच्चे बकरे का मांस है। वाह, कितने दिन हो गए गर्मा गर्म चावल के साथ कच्चे बकरे वाली करी खाए हुए। अगर दाम ठीक रहा तो आधा किलो ले ही लूंगा। ओ भैया, मांस कितने में दे रहे हो? अच्छा मांस है ना? ताजा मांस है भैया, मेरी दुकान पर कभी बुरा मांस नहीं मिलेगा। ये मांस एक बार खाओ तो जिंदगी भर याद रहेगा। 50 रुपए किलो, आधा किलो लोगे तो 20 में दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर नवीन तो हैरान रह गया, जैसे आसमान गिरा। जहाँ आजकल 100 रुपए किलो मांस भी मुश्किल मिलता है, वहाँ 50 रुपए किलो की बात ही अजीब थी। बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब वो सब बीत जाने की बात है। थोड़ा आश्चर्य भरे स्वर में नवीन ने पूछा, किलो 50? ये तो बकरे का मांस ही है ना? इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आजकल तो 100 रुपए में भी मुश्किल से मिलता है। मजाक करने की जगह नहीं मिली तुम्हें? मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, यह दुकान हमारे बाप दादाओं के जमाने की है। हमारे पुरखे भी मांस बेचकर ही गुजारा करते हैं।
इस गांव में नया हूँ, इसलिए मेरे यहाँ 50 किलो ही मिलेगा। अच्छा, तो 1 किलो दे दो, बहुत दिन बाद जमकर खाऊंगा, पत्नी को भी बहुत अच्छा लगेगा। धान अच्छे दाम पर बेचने और इतने सस्ते में मांस खरीदने से नवीन का दिन बहुत अच्छा हो गया। उदास मन से निकला था, लेकिन हंसते खुश होते घर लौटा। ये लो मांस। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तुम तो इतने दिन से कह रही थी मांस खाने की, इसलिए मैं ही लाया हूँ, फिर भी ऐसे उदास हो। नहीं रे, असल में आज जो खबर सुनी उससे सारी खुशी चली गई। सोचा तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम चिंता करोगे। हरिदास खुरू और उसकी बेटी मालती मर गए और सुना है परसों मिलन काका भी गुम हो गए। ये क्या कह रही हो? मिलन काका गायब हो गए और हरिदास खुरो मर गए, ये सब कैसे हुआ? हाँ रे, कुछ दिन से इस गांव के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों की लाश भी मिली है। हरिदास खुरो का तो सुना सड़क पर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। 2 दिन पहले ही तो लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन अब बाप बेटी दोनों ही नहीं रहे। इंसान की सास पर भरोसा ही नहीं रहा रे। अरे, पहले पता लगता तो एक बार जाकर देख आता। हरिदास खुरो कितने नजदीकी थे मेरी मुसीबत में कितनी बार मदद की थी। आज रात धान लेकर जाते वक्त एक बार उनके घर से हो ही आऊंगा। हरिदास खुरो और उसकी बेटी मालती की मौत की खबर सुनकर नवीन का थाली का मांस वहीं का वहीं पड़ा रह गया। खाने की इच्छा अचानक ही चली गई। दिल पर गहरी चोट लगी उसे। फिर भी आज उसे धान लेकर हाट जाना था। आज नवीन का मन आसमान के जैसी ही घूम हो गया था। ढेर सारा दुख लेकर धीरे धीरे कदमों से वो बढ़कर चला रहा है। आखिर रात को बाजार जाना है, लेकिन आज जैसे पांव आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। चारों ओर कुछ अजीब सा गुमोट छाया है। हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कोई हवा नहीं है। साथ में भीगी हुई एक करुण बारिश। अचानक पीछे से कुछ आकर नवीन का पैर पकड़ लेता है। ध्यान न देकर ठोकर खाकर वो घर जाता है। अचानक इस घटना से काफी हैरान भी था। पीछे मुड़कर देखकर जब किसी को नहीं देख पाता तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। नवीन डर भी गया था। उसे साफ याद है कि कुछ तो उसके पैर को खींच रहा था। वो इतना भी खोया हुआ नहीं था कि मन के धोखे में गिर जाए। कुछ देर इधर उधर देखकर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कौन है? कौन है यहाँ? मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। तुम कौन हो? सामने आओ। जैसे ही नवीन उठने वाला था, पास के एक बड़े पेड़ से अचानक एक डाल टूटकर उसके सर पर गिरती है। जोर से उसे सर पर चोट लगती है और माथे के किनारे पर हल्का कट भी आ जाता है। इतने अचानक हुए हादसे से नवीन काफी चौंक जाता है। ये कैसे गिरा? भगवान, ये क्या हो रहा है? घर से चिंता लेकर निकला था और अब ये हालात। क्या मुझे वापस घर जाना चाहिए? सर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है आज हाट जाने का मन नहीं है। मैं तो सीधे घर लौट जाऊं। इसी बीच एक अनचाही घटना घटती है। चादर में ढका व्यक्ति अचानक नवीन के सामने आ खड़ा होता है। इतने समय तक सामने नहीं होने के बावजूद अचानक सामने आना नवीन को काफी डरा देता है। चारों तरफ बारिश तेज हो रही है और नवीन का दिल भी तेज धड़कने लगता है। पहले कभी उसने ऐसे अजीब और डरावने हालात का सामना नहीं किया था। कौन हो आप? अचानक कहां से आए? मांस खाए थे भैया। क्या मांस? मतलब कल जो दुकान से मांस लिया था वो खाया था। हाँ, लेकिन आप? ओ हाँ, अब याद आया, आप तो भाई दुकान वाले थे ना। सामने खड़े मनोहर की चादर हट गई। सामने आया एक भयानक विशाल काय चेहरा।
उसकी आंखों के अंदर कोई आंख नहीं थी। गले पर एक मोटा सा निशान था और शरीर से बदबू आ रही थी। यह किसी सामान्य मानव का शरीर नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी अलग दुनिया का प्राणी हो और इस शरीर के भीतर कोई जीवन नहीं था। नवीन डर के मारे जैसे पत्थर जैसा हो गया था। उसने कभी ऐसा डरावना दृश्य नहीं देखा था। माथे पर डर के कारण छोटे छोटे बिंदु जैसे पसीने बन गए। कांपते हुए अपने गले से बोला, कौन आप कौन है? क्या चाहते हैं मुझसे? मांस खाया था भैया। मैं इस गांव का मांस बेचने वाला मनोहर हूँ। 25 साल पहले मैं इसी गांव में मांस बेचता था। मनोहर की बात सुनकर नवीन को कुछ याद आने लगता है। 25 साल पहले मनोहर नाम का एक मांस व्यापारी था। जब नवीन छोटा था और पिता के हाथ पकड़कर हाट में आता था, तब उनके पिता हमेशा इसी दुकान से मांस खरीदते थे। नवीन एक पल के लिए मनोहर की ओर देखता है। मनोहर बोलना शुरू करता है, अरे मांस वाले, क्या आपने लिए नहीं सोचा? मैंने कहा था दुकान मुझे दे दो। सिर्फ कह देने से मैं दुकान छोड़ नहीं सकता। ये दुकान हमारे बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है। सब कुछ मुझे मनोहर मांस वाले के नाम से लोग जानते हैं। मैं ये दुकान क्यों छोड़ दूं? अगर तुम्हें मांस बेचना है तो कहीं और जाकर बेचो। क्या तू मुझसे उलझ रहा है? क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? आप कौन हैं इससे मुझे कोई फायदा नहीं। घर में मेरा बीमार भाई है, उसकी दवा के लिए मुझे मांस बेचते रहना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम यहां मांस कैसे बेचते हो। आज जाता हूं पर फिर आऊंगा। अरे भाई तू कैसा है? अब खाना खाया था क्या? अब पुटरी की मां को कह दिया था तुझे खाना खिलाने आए। हाँ भैया आई थी, मुझे खाना खिलाकर गई। मैं खुद उठकर खा भी नहीं पाता। एक बेकार इंसान बन गया हूं। ऐसा मत बोल भाई, थोड़े दिन में तू ठीक होकर अकेले ही खा लेगा। छोड़ो भैया, झूठ मत बोलो। 6 साल हो गए हैं मैं बिस्तर पर पड़ा हूं। सब कुछ तो तुम्हें ही संभालना पड़ता है। उसमें क्या है, मेरी कमाई में कोई कमी नहीं है। दिन का जो कमाता हूं उससे हम दोनों का आराम से चला लेते हैं हम। तू भी जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे लड़के, तूने मेरे भाई से क्या कहा? क्या तू अपने मांस की दुकान उसे नहीं देगा? जमींदार साहब आप? हाँ, मैंने कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूं, अब मेरे भाई को तेरी दुकान दे दे, नहीं तो तुझे बड़ी मुसीबत होगी। क्या आप मुझे यहां धमका रहे हैं जमींदार साहब? मेरे लिए दुकान छोड़ना संभव नहीं है ना? तू देख अब मैं क्या करता हूं। ये लोग इसे खत्म कर दो। फिर एक एक करके सारी बातें साफ होने लगती हैं। नवीन के सामने कई लोगों की मौतें सीधे सीधे उस मांस बेचने वाले मनोहर से जुड़ी थी। मनोहर की आत्मा इतने सालों बाद भी चैन नहीं पाई। मुझे कुछ मत करो, भीख मांग रहा हूं। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, कृपया मुझे छोड़ दो। मेरा क्या दोस्त था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे उस निर्दोष भाई को भी मार दिया गया, तब कोई आया नहीं मदद कर। सब जमींदार के खिलाफ बोलने से डरते थे। इस गांव के किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी बारी है। नहीं, नहीं,